सैमसंग ने अपना नया मिड रेंज प्रीमियम डिवाइस गैलेक्सी F55 मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 26,999 रुपीज से ये डिवाइस शुरू होता है। क्या क्या स्पेशल फीचर्स है इस डिवाइस के, कैसी है लुक फील डिजाइन इस डिवाइस की, इन सभी के बारे में मैं आज मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस दूंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लुक फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो ये शानदार वीगन लेदर फिनिश आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। ये जो एप्रिकॉट ऑरेंजिश कलर है वो काफी सुंदर है, काफी ब्यूटीफुल लगता है। एक्चुअली एक लेदर केस की फील आपको मिलती है, लेकिन ये वीगन लेदर फिनिश होने के बावजूद जो डिवाइस है दैट फील्स एक्सट्रीमली लाइट, काफी स्लिम आपके हाथों में लगता है इन टर्म्स ऑफ लुक फील एंड डिजाइन। साथ ही ये जो गोल्डन एजेस दिए हैं अराउंड द कैमरा दैट मेक्स दिस होल डिवाइस लुक वेरी वेरी प्रीमियम, काफ़ी प्रीमियम लगता है आपके हाथों में। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक एंड फील है इस डिवाइस की। पकड़ने में जो है इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। सिंपल डिज़ाइन है, इनफैक्ट एक तो वीगन लेदर बैग है। हाल फिलहाल में कई सारे दूसरे ब्रांड्स ने भी एक वीगन लेदर बैग लॉन्च की है, लेकिन इसका जो फील है वो सच में अलग लगता है। नीचे की तरफ आपको इस तरह से एक सैमसंग का लोगो नजर आएगा। क्लीन लुक एंड फील है, जैसे मैंने कहा सिंपल। आपको जो आपकी राइट हैंड साइड है उस पे ऊपर की तरफ इस तरह से एक वॉल्यूम रॉकर बटन, उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, टाइप सी फॉर चार्जिंग, ये सब कुछ मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक सिम कार्ड के लिए ऑफकोर्स लेकिन सिम कार्ड ट्रे यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरह की लुक एंड फील आपको इस डिवाइस में मिलती है। काफी सुंदर और काफी प्रीमियम लगता है, आई मस्ट से। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, डिवाइस में आपको सबसे पहले डिस्प्ले के जो बेजल्स है वो बता दूं काफ़ी थिन है। 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले के रंग जो है काफ़ी पंची है, मतलब आप इस वॉलपेपर से ही गेज कर सकते हैं। काफ़ी पंची कलर्स आपको इसके डिस्प्ले पर मिलते हैं। तो ओवरऑल जो आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस, व्यूइंग एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी रियली गुड। हर एंगल से आप कोई भी चीज़ अगर आप मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, यू कैन रीड इट वेरी वेल। सो डिस्प्ले एक्सपीरियंस इज रियली गुड एज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एनी सैमसंग डिवाइस। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इट इज रियली गुड टू सी कि सैमसंग अपने मिड बजट कैटेगरी में भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट्स ऑफर कर रहा है। सो इट इज रियली गुड टू सी। अभी इस डिवाइस को इनफैक्ट पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1। बढ़िया चिपसेट है, बढ़िया परफॉर्मेंस बगैर किसी इशू के आप इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो इस डिवाइस को पिछले कुछ दिनों से टेस्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिव्यू टाइप स्टडी नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत इसे इस्तेमाल करने का मुझे मौका मिला, कोई भी लैग, स्टटर्स, डिलेज वगैरह आप नहीं महसूस करेंगे, हीटिंग इश्यूज आप नहीं महसूस करेंगे। काफ़ी बढ़िया और स्मूथ परफॉर्मेंस इसका ये जो चिपसेट है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 आपको देता है। साथ ही अलग अलग स्टोरेज ऑप्शंस और रैम ऑप्शंस के साथ मौजूद है। सबसे पहले 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। जो बेस वेरिएंट है वो आपको 26,999 रुपीज में आता है, और जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होते जाएंगे ऑफकोर्स प्राइस बढ़ती जाती है। लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि 8 GB की रैम और 256 GB वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, और 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। नीडलेस टू से 12 GB की रैम कंबाइंड विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1
is going to be a power combination. अभी इन टर्म्स ऑफ कैमराज आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस के साथ मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का कैमरा। इस तरह से इसका ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है। पिक्चर्स अच्छे आते हैं, डिसेंट आते हैं, साथ ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। स्मूथ स्टेबल इमेजेस और वीडियोस आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं। इन द फ्रंट आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी मिलता है। सेल्फीज आर नाइस, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा डीप सैचुरेटेड कलर आपको सेल्फीज में मिलता है। दैट कुड हैव बीन बेटर, बट ओवरऑल टोटल कैमरा परफॉर्मेंस इज डिसेंट। साथ ही 240 FPS वाले स्लोमो वीडियोस को भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है। पिछले डिवाइस यानी F54 के मुकाबले कंपनी इनफैक्ट कैमरा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट इस डिवाइस के साथ प्रॉमिस कर रही है, स्पेशली लो लाइट कंडीशन में। मुझे उसे टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। आने वाले दिनों में इस चीज को भी इस डिवाइस पर मैं टेस्ट करने वाली हूँ। Now, in terms of battery, 5000 mAh की दमदार बैटरी। आई कांट बिलीव इतने लाइट वेट डिवाइस में आपको 5000 mAh की दमदार बैटरी मिलती है। साथ ही 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है ये डिवाइस। तो मिड रेंज प्राइस में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। ऑल डे लॉन्ग एंड इवन बियॉन्ड ऑल डे आपको इसकी बैटरी आराम से चल जाती है। सिंगल चार्ज पर मोर देन अ डे आप इसका मॉडरेट यूजेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस इज ऑल्सो क्वाइट गुड। दिस डिवाइस रन्स ऑन One UI 6.1 based on Android 14. यूजर इंटरफेस अच्छा है। कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग शॉप, डेली हंट, स्नैपचैट, फोन पे, Amazon, नेटफ्लिक्स जैसे कुछ एप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं एज सून एज यू टेक द डिवाइस आउटसाइड द बॉक्स। सैमसंग की ओर से एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है गैलेक्सी F55। एक तो सबसे पहले बढ़िया परफॉर्मेंस विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1, साथ ही एक अच्छी खासी बैटरी लाइफ, डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस, सभी कुछ आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। प्राइस स्टार्ट्स एट 26,999 रुपीज। लेकिन इस कैटेगरी में कई सारे डिवाइसेस हैं जो काफी कॉम्पिटिटिव फीचर्स के साथ आते हैं। तो उसके मुकाबले ये डिवाइस किस तरह से परफॉर्म करता है, ये नेक टू नेक कंपैरिजन आने वाले दिनों में मैं आपको दूंगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप सैमसंग इस ब्रांड के फैन हैं, एक बढ़िया स्लीक लुकिंग डिजाइन वाला फोन आपको चाहिए, प्रीमियम लुकिंग जिसकी लुक एंड फील है जिस डिवाइस की, अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे, बैटरी डिपार्टमेंट में इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस, देन दिस इज द डिवाइस दैट यू शुड गो फॉर। मूविंग ऑन, iPad के इवेंट में इनफैक्ट नया iPad Air भी लॉन्च हुआ। अभी पहली बार 13 इंच के साइज में ये iPad Air लॉन्च हुआ है। ये सबसे ज़्यादा थिनेस्ट iPad नहीं है, सबसे लाइटेस्ट iPad नहीं है, सबसे चीपेस्ट iPad भी नहीं है। तो क्या ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अभी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्रो और iPad Air का दोनों का साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको एक चीज लगेगी कि कुछ कमियां हैं इस डिवाइस में जो प्रो में आपको महसूस नहीं होगा। प्रो अपने आप में एक काफी पावरफुल मशीन आपको लगेगा, लेकिन iPad में शायद एप्पल का ये अटेम्प्ट है टू अचीव दैट मिडिल ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू डिवाइसेस। तो सबसे पहले नए 13 इंच के स्क्रीन के साथ ये नया
एप्पल आईपैड एयर लॉन्च हुआ है। एप्पल पेंसिल प्रो जो काफ़ी एक पावरफुल टूल है अपने आप में, उसके साथ ये डिवाइस बिल्कुल कंपैटिबल है। बिल्कुल इस तरह से आप इसको ऊपर की तरफ माउंट कर सकते हैं। अभी 13 इंच का डिस्प्ले है, लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। एक बड़ी साइज मतलब 13 इंच के साइज के साथ एक और डिजाइन एलिमेंट में चेंज हुआ है। इस डिवाइस में भी आपको इस तरह से ऊपर लैंडस्केप मोड में यहाँ कैमरा, फ्रंट कैमरा इस तरह से मिलता है। तो ये एक दूसरा बड़ा डिजाइन एलिमेंट में चेंज है। ओवरऑल अलग अलग कलर्स में मौजूद है ये डिवाइस। एक तो ब्लू एंड पर्पल जो कलर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल लुकिंग कलर है, एंड देन ऑफ कोर्स ये जो ग्रेज और सिल्वर के शेड मिलते हैं वो तो है ही। हमारे पास तो खैर यही पहुंच गया है, वी डोंट हैव दोज ब्यूटीफुल लवली कलर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट में चेंज हम लोग ने नहीं महसूस किया है। ऊपर की तरफ पावर ऑन एंड ऑफ एंड ऑल्सो टच आईडी, फटाफट इनफैक्ट डिवाइस को अनलॉक करने के लिए ऊपर की तरफ आपको टच आईडी मिलता है। एंड देन वॉल्यूम रॉकर, स्पीकर ग्रिल्स, बीच में टाइप सी फॉर चार्जिंग, बॉक्स के अंदर आपको कॉर्ड और अडेप्टर दोनों मिलता है। एंड देन ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ भी स्पीकर्स आपको इस डिवाइस में मिलते हैं। तो ये थी बात डिज़ाइन की। आगे चलकर डिस्प्ले और दूसरी कुछ चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो 13 इंच के मॉडल के साथ, मैंने 11 इंच का नहीं इस्तेमाल किया है, 13 इंच का नया मॉडल है, उसके साथ ऑफ कोर्स आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है। बड़ा डिस्प्ले होने के कारण जो ऑफ कोर्स आपका एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस है, चाहे वो एप्पल टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, दैट इज़ अ लिटिल लार्जर देन लाइफ एज कंपेयर्ड टू योर ओल्डर आईपैड एयर। इसके अलावा बड़ा डिस्प्ले का रियल एस्टेट के अलावा कुछ ज़्यादा और चेंजेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले या फिर डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑन द न्यू आईपैड एयर। अभी अलॉन्ग विद दिस आपको बता दूं कि ये जो डिवाइस है उसे पावर करता है दी ऑल न्यू M2 चिप। जो पिछले साल के आईपैड प्रो में आपको M2 चिप मिल रही थी, वो आपको इस साल के आईपैड एयर में मिल रही है। सो विच इज़ एन अपग्रेड। लेकिन हाँ, जो iPad Pro इस डिवाइस के साथ लॉन्च हुआ है विद M4, दैट M4 चिप इज रियली पावरफुल। तो उसके मुकाबले इसका परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करना चाहे तो थोड़ा लैकलस्टर लगेगा। लेकिन जो पुराने वाले iPads का अगर आपने इस्तेमाल किया है, तो नॉन M2 वाले iPads का अगर आपने इस्तेमाल किया है, देन ऑफ कोर्स दिस डिवाइस feels much faster as compared to the older iPads. इन टर्म्स ऑफ कैमराज कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको यहाँ मिलेगा बिल्कुल लैंडस्केप मोड में, विद ऑफ कोर्स सेंटर स्टेज फीचर जो बिल्कुल वीडियो कॉल या फिर फेस टाइम कॉल के बीचों बीच आपको प्लेस करता है। पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिलेगा। रेजोल्यूशन और शार्पनेस पिक्चर्स की थोड़ी इंप्रूव हुई है। एंड देन स्लोमो वीडियोस का सपोर्ट भी आपको इसके कैमरा पर मिलता है विद दिस डिवाइस। नाउ वन गुड थिंग अबाउट द न्यू iPad Air इज ये Apple Pencil Pro को सपोर्ट करता है। नाउ Apple Pencil Pro अपने आप में ही एक काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। बैरल रोल जैसे फीचर्स, हैप्टिक फीडबैक, ये सभी कुछ इनफैक्ट इस पेंसिल की मदद से आप कर सकते हैं। एक यूजफुल टूल है फॉर आर्टिस्ट, अगर आप नोट्स वगैरह भी लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी यूजफुल है। फटाफट आप हावर भी करेंगे इस पेंसिल को आपके आईपैड के ऊपर, तो भी फटाफट जो आपको चाहिए वो इमीडिएटली टूल्स आपके आंखों के सामने आ जाते हैं। यू कैन जस्ट ब्राउज थ्रू देम, पिक इट एंड गेट योर वर्क डन प्रीटी फास्ट। तो ये काफ़ी पावरफुल टूल है। ये इनफैक्ट एप्पल पेंसिल प्रो को डिवाइस ये सपोर्ट करता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और अलग अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स iPad Pro के मुकाबले एयर इज़ लाइक अ कपल ऑफ
1000 rupees lot of 1000 rupees cheaper. तो because of Magic Apple Pencil Pro इसका जो ओवरऑल कुछ कुछ चीजें हैं in terms of usage वो इस डिवाइस पर काफी इंप्रूव होती है. फाइनली 11 इंच का iPad Air जो है उसकी कीमत शुरू होती है 59,900 रुपीज से, और जो 13 इंच का iPad Air है उसकी कीमत शुरू होती है 79,900 रुपीज से. 2 साल बाद फाइनली Realme ने GT सीरीज में फ्लैगशिप डिवाइस GT60 इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है. और ये स्मार्टफोन आप मेरे हाथ में देख सकते हैं. करीब करीब पिछले 2 हफ्ते से खुद इसे इस्तेमाल कर रही हूं ताकि आपको इसके रिव्यू के बारे में बता सकूं. तो टेक गुरु के शो में आज इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसकी जो हाईलाइट है उसका मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ ये दे देती हूं कि मिड सेगमेंट का स्मार्टफोन है, लेकिन इसके अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है. तो क्या कुछ खासियत है, कहां पर आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज के रिव्यू सेगमेंट में. Realme के धमाकेदार स्मार्टफोन GT60 की इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री हो चुकी है, और ये एंट्री काफी धमाकेदार है. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मिड सेगमेंट का ये स्मार्टफोन है लेकिन इसमें फीचर्स कमाल के हैं. तो चलिए शुरुआत करेंगे इसके डिस्प्ले और डिजाइन के रिव्यू के साथ. इसमें आपको 6.78 इंच की 1.5K 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है. स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये काफी स्मूथ है. फोन के बेजल्स बहुत कम है और चिन भी ना के बराबर है. डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन इस सेगमेंट में काफी अच्छा डिस्प्ले ऑफर कर रहा है. खास तौर पर अगर हम कलर क्वालिटी की बात करें तो आपको कंटेंट देखने में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. खास तौर पर अगर आप नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम पर जाकर वीडियोस देखते हैं तो आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त रहने वाला है. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें HDR कंटेंट काफी ब्राइट और कलरफुल दिखता है. GT60 की एक अच्छी बात ये भी है कि आप इसकी इंटेंसिटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी फोन की सेटिंग्स में जाकर. यानी अगर आप सनलाइट में इसकी स्क्रीन को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके डिस्प्ले में जाकर सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं और बढ़िया एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं. डिजाइन के हिसाब से देखिए तो इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है. हालांकि कंपनी की तरफ से जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिला है. GT सीरीज के प्रीवियस स्मार्टफोन की बात करें तो Neo 3 और GT Neo 3T में आपको लव इट या हेट इट एस्थेटिक मिलेगा, लेकिन अगर GT60 की बात करें तो इसमें लुक एंड फील बिल्कुल बदला हुआ सा दिखाई दिया. डिजाइन के हिसाब से इसमें डुअल टोन दिया है, साइड में मैट फिनिश है. अगर इसके बैक पैनल की बात करें तो ये ग्लास बैक पैनल है, हालांकि जो इसका फ्रेम है वो मेटल का आपको मिलेगा. कैमरा मॉड्यूल के साथ इसमें एक मिरर फिनिशिंग दी गई है. देखने में तो ये खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इस पर सीधा फिंगर्स लगाते हैं तो फिंगरप्रिंट्स आपको दिखाई देंगे. इसलिए अगर आप कैमरा को केस के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं. ये स्मार्टफोन देखने में काफी प्रीमियम लगता है. इसमें आपको IP65 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट भी मिल जाएगा. तो ओवरऑल लुक और डिजाइन बढ़िया है. चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की और देखते हैं कि कैमरा परफॉर्मेंस किस तरह से है. सबसे पहले सेटअप से शुरुआत करें तो इसका प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि Sony LYT600 OIS के साथ मिलता है. GT60 में सुपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगा. इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और साथ ही साथ आपको फ्रंट में Sony IMX615 का 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा. पिक्चर क्वालिटी के हिसाब से देखें तो इसमें कलर्स काफी नेचुरल आपको दिखाई देंगे.
खास बात यह है कि इसमें पोर्ट्रेट मोड भी काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। खास तौर पर जो एज डिटेक्शन है वो दमदार है। अगर आप रात में तस्वीरें खींचते हैं तो तस्वीरों में डिटेलिंग भी आपको बढ़िया मिलती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस फोन में आपको मैक्स 4K 60 FPS तक का सपोर्ट मिल जाएगा। काफी अच्छे वीडियो रिकॉर्ड्स होते हैं। अल्ट्रा स्टेडी मोड भी इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। कैमरा के बाद अब आपको बताते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। ये स्मार्टफोन Android 14 पर बेस्ड Realme UI 5.0 के साथ आता है। Realme UI की बात करें तो इसमें कई सारे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर्स भी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ इसकी सबसे बड़ी खासियत के बारे में जो दूसरे मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलेगी। GT60 Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर वाला देश का पहला स्मार्टफोन है। आपको बता दूं कि अगर पिछली जनरेशन की बात करें तो Snapdragon 7 Plus Gen 2 के मुकाबले Snapdragon 7 Plus Gen 3 15% CPU परफॉर्मेंस और 45% इम्प्रूव्ड GPU परफॉर्मेंस देता है। अच्छा खासा AnTuTu स्कोर आपको इसमें मिल जाता है। गेमिंग फीचर के हिसाब से देखिए तो इसमें आपको अल्ट्रा HDR अल्ट्रा सेटिंग भी मिल जाएगी। साथ ही साथ FPS कांस्टेंट आपको इसमें मिलता रहेगा। चलिए आखिर में बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट की। बैटरी के हिसाब से इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिल जाएगी। अगर आप नॉर्मली स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं तो 1 से 1.5 दिन तक आप फुल चार्ज करने के बाद इसे चला सकते हैं। ये स्मार्टफोन 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एडॉप्टर और केबल साथ ही मिलेगी। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो करीब आधे घंटे में ये स्मार्टफोन 100% तक चार्ज हो जाता है। ओवरऑल रिव्यू के हिसाब से देखें तो इस स्मार्टफोन ने मुझे काफी इम्प्रेस किया। इसकी डिस्प्ले हो या परफॉर्मेंस हो या बैटरी हो, हर एक पैरामीटर पर ये स्मार्टफोन खरा उतरा। हालांकि थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट इसकी मिरर फिनिश को लेकर है, लेकिन देखने में वो काफी अट्रैक्टिव है, तो थोड़ा नजरअंदाज करें और एंजॉय करें मिड सेगमेंट स्मार्टफोन में इस प्रीमियम लुक स्मार्टफोन को। चलिए लास्ट में मैं आपको बता दूं, GT60 में आपको कलर के हिसाब से 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला कलर वेरिएंट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जो कि है फ्लूट सिल्वर, जिसे मैंने रिव्यू किया है, और इसके अलावा आपको रेजर ग्रीन कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज की। स्टोरेज के हिसाब से अगर वेरिएंट्स की बात करें तो कंपनी की तरफ से 4 वेरिएंट्स में इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। जो इसका बेस वेरिएंट है इसमें आपको 8 GB रैम प्लस 128 GB की स्टोरेज मिलेगी, और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत है 24,999 रुपए। वहीं जब आप इसके एडवांस मॉडल पर जाते हैं जिसमें आपको 12 GB रैम प्लस 512 GB स्टोरेज मिलेगी, तो इसका प्राइस है 33,999 रुपए। तो ये जो वेरिएंट या फिर कलर के हिसाब से आप अलग अलग तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और आप Realme की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर Amazon पर जाकर ये स्मार्टफोन खरीद पाएंगे। आपको बता दूं, ओवरऑल रिव्यू मेरा यही कहता है कि अगर आप थोड़ा सा इसके बैक पैनल पर जो उंगलियों के निशान है इसे इग्नोर कर दें या फिर केस के साथ स्मार्टफोन को इस्तेमाल करें, तो डिज़ाइन या डिस्प्ले या फिर परफॉर्मेंस किसी भी मोर्चे पर आपको ये स्मार्टफोन डिसअपॉइंट नहीं करेगा।